हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है सोमवती अमावस्या। तो आज मैं दूंगी तुलसी जी की परिक्रमा। तो अमावस्या सोमवती अमावस्या बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन है ना पीपल की या तुलसी जी की परिक्रमा दी जाती है। तो मैं ना तुलसी जी की परिक्रमा देती हूँ और यहाँ पे पीपल है नहीं है ना, तो इस वजह से मैं तुलसी जी की परिक्रमा दे लेती हूँ। पीपल या वर जिसकी भी देते हैं। तो मेरे पास है ना तुलसी पॉट है, तो तुलसी जी लगी है उसी में और तुलसी की परिक्रमा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है और पूड़ी खीर ये सब भोग के लिए मैंने बना लिया था। यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान भी रख लिया है थाली में। चूड़ी, माहौर, बिंदी, मेहंदी और ये चुन्नी रखी थी मेरे पास में। तो ये तुलसी मैया जी को उड़ा दूंगी। और 108 परिक्रमा के लिए मैंने मंगवाई थी किशमिश, तो वो ही मैं ना अभी निकाल लूँगी प्लेट में 108 काउंट करके। और वैसे तो मैं ना श्रृंगार का सामान लेकर आती, जैसे सुहाग का रहता है ना, जैसे बिंदी दे दो या फिर चूड़ी दे दो और या फिर माहौर या फिर मतलब कि जो भी सिंदूरदानी रहती है वो दे दो, मतलब 108 काउंट करके। यहाँ पे मेरे पास बिंदी के पत्ते रखे थे, तो यहाँ पे 4-5 लेडीज ही हैं पास में, तो उनको दे दूंगी मैं ना। 4-5 बिंदी के पत्ते भी रख लिए हैं मैंने। 5 बिंदी के पत्ते हैं, उसमें किशमिश प्रसाद के रूप में दे दूंगी और साथ में बिंदी के पत्ते भी दे दूंगी। और ये देखिए सारा श्रृंगार का सामान मैंने रख लिया है थाली में और दीपक वगैरह भी बना के रख लिया था। और पहले मैंने ना घर के मंदिर में जो भी भगवान है उन सब की पूजा कर ली थी। उसके बाद अब मैं तुलसी मैया की पूजा करूँगी। तो ये रहता है ना, बेटू छोटा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि फिर वो परेशान करने लग जाएगा। और खाना भी मतलब मेरा आधा बन चुका है, आधा और रह गया है, तो वो है ना मैं पूजा के बाद बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं आलता लगाने बैठ गई थी और थोड़ी सी हल्दी लगा ली, फिर आलता लगा लूँ, आलता माहौल लगा लूँगी। और पूजा पाठ में आलता माहौल लगाना अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो मैं यहाँ पर आलता लगाने बैठ गई हूँ। पहले मैंने हल्दी लगा ली थी पैरों से, अब मैं आलता लगा लूँगी। और थोड़ा जल्दी जल्दी लगाना पड़ रहा है क्योंकि बेटू अभी है ना उठ जाएगा, वो सो गया था। तो ये देखिए मैंने आलता लगा लिया है और बहुत ही सुंदर पैर लग रहे हैं इससे। और यहाँ पर तुलसी मैया को आज ही मैंने इस गमले में रखवाया है, मतलब इसका जो गमला था वो टूट गया था, तो टूटा गमला इसी के अंदर फिट करवा दिया है। इस वाले जो सीमेंट का गमला है ना, इसी के अंदर फिट करवा दिया है। तो तुलसी मैया अभी अलग से नहीं लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर राम श्याम दोनों तुलसियाँ हैं इसमें, इसीलिए मुझे है ना इसी गमले को रखवाना पड़ा। और यहाँ पे है ना मैंने थोड़ा सा कलर ले लिया है, कलर से है ना इसको, ये मैंने है ना सुबह धुलवा लिया था आंगन इतना इतना। और इस पे ना मैं अच्छे से लीप दूँगी कलर से। और अभी इस पे चौक भी बनाना है, तो चौक बना कर ही तुलसी मैया के गमले को रख देंगे यहाँ पे। तो पहले मैं अच्छे से है ना इसको लीप दूँ और उसके बाद चौक बनाऊंगी आटे से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर ले लिया था, उसी से अच्छे से लीप दिया है। और आटा लेकर अब मैं चौक बना दूंगी यहाँ पर। जैसा मुझे आता है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं आता है, जैसा आता है वैसा बना लेती हूँ। और अपने घर के रीति रिवाज के हिसाब से पूजा पाठ करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है मन को भी। और मुझे तो इस तरीके से पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पहले की जो औरतें थी वो तो गोबर से लीपती थी, तब मतलब चौक बनाती थी। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा कलर डाल के लीप लिया है, मतलब गोबर से नहीं, कलर से ही ऐसे लीप लिया है, तो अच्छा लग रहा है। और इससे है ना जो हम चौक पूरा है ना उसका कलर भी निखर के आ रहा है, मतलब वो भी अच्छा लग रहा है। और जैसा मुझे चौक बनाना आता था वैसा मैंने बना लिया है। और थोड़े से मैं चावल लेकर आई थी, तो चावल भी रख देंगी। अब मैं इस तुलसी के जो पॉट है ना उसको खिसका के रख दूंगी। और बहुत भारी है क्योंकि ये सीमेंट का बना है ना, इसीलिए। और सीमेंट से बने तो भारी रहती है गमले वगैरह, तो मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा भरी थी इसमें। तो मैंने खिसका के रख दिया है। और अभी बेटू सो रहा है, नहीं तो बेटू उठ जाएगा ना तो वो फिर कुछ करने नहीं देगा, तो मैं जल्दी से पूजा पाठ कर लूँ। और यहाँ पे तुलसी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी टेढ़ी आड़ी सी हो गई थी हवा पानी से, और पानी भी आ रहा था सुबह सुबह, इस वजह से। और यहाँ पे मैं पूजा की थाली भी ले आई हूँ और जो भी सामान था पूजा का सब लेकर आ गई हूँ। थोड़े से फूल रह गए थे तो फूल भी ले आई हूँ, ये गुड़ैल के फूल हैं, तो ये भी चढ़ा देंगे भगवान जी को। और रेडी मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं हूँ, सिर्फ मैंने साड़ी वगैरह ही पहनी है।
और कंगन डाल लिए एक एक। और यहाँ पे मैंने तुलसी मैया जी को जल चढ़ा दिया है और अब दीपक लगा देंगे। इसी तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ, जैसे पूर्णिमा के भी इसी तरीके से पूजा करती हूँ। और आज सोमवती अमावस्या है तो उसकी भी इसी तरीके से पूजा कर रही हूँ। तो हमारे घर पे इसी तरीके से पूजा की जाती है। और यहाँ पर चुन्नी चढ़ा देंगे मैया रानी को। और इस पॉट में ना राम श्याम दोनों तुलसी हैं, तो जो सांवले कलर की हैं वो श्याम तुलसी हैं और जो हरे कलर की हैं वो राम तुलसी हैं। तो दोनों तुलसियाँ हैं तो अच्छा भी लगता है, दोनों तुलसियाँ एक साथ में हैं। और यहाँ पे चूड़ी वगैरह भी चढ़ा देंगे। और पिछली बार जो पूर्णिमा को चूड़ियाँ चढ़ाई थी वो भी मतलब चढ़ी हैं तुलसी मैया को। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उधर हो रखी है तुलसी, क्योंकि हवा पानी दोनों एक साथ आ जाते हैं ना कभी कभी, तो इस वजह से हो गई है वो तुलसी ऐसी। और हल्दी से मैं तिलक लगा दूंगी तुलसी मैया को। और गमले में भी थोड़ी सी बना देते हैं तुलसी हल्दी से। और कृष्णा जी है ना घी से बना देते हैं। तो दोनों मतलब मैं ऐसे ही करके पूजा कर लेती हूँ, जैसा मुझे आता है वैसे मैं पूजा करती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी विधि विधान से तो पता नहीं होती है या नहीं, पर जितना मुझे आता है उस तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे सिंदूर वगैरह भी लगा देंगे तुलसी मैया को। और आप सभी के इधर किस तरीके से सोमवती अमावस्या की पूजा होती है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई है इस पूजा में तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तुलसी मैया को बिंदी भी लगा देंगे। और जो भी श्रृंगार का सामान है सब कुछ मैं तुलसी मैया जी को चढ़ा दूँगी। जैसे मैंने मेहंदी वगैरह की पैकेट रखी है तो वो सब मैं चढ़ा दूँगी तुलसी मैया को। और यही सब श्रृंगार का सामान मेरे पास था तो मैंने चढ़ा दिया था। मैं अलग से कुछ भी लेकर नहीं आ पाई थी बाज़ार से। और ये किशमिश मैंने इनसे मंगवा ली थी क्योंकि परिक्रमा लगाना था। और बच्चों को भी दे देते हैं ये प्रसाद हमारे इधर, तो बच्चे खा लेंगे। और तो अब धूप दीप भी दिखा देंगे मैया रानी को। तो यहाँ पे है ना मैं दीपक की भी पूजा कर ले रही हूँ। और हल्दी का टीका लगा दिया है और चावल चढ़ा दिए और माहौर अब तुलसी मैया को चढ़ा देंगे। और मेहंदी की मैंने पैकेट ऐसी रख दी है और फूल वगैरह चढ़ा देंगे मैया रानी को। तो यहाँ पे गुड़ैल के फूल मिल गए थे मुझे तो वही मैंने चढ़ा दिए। कुछ भगवान जी को चढ़ा दिए थे और कुछ और रखे थे तो मैं अब तुलसी मैया जी को चढ़ा दूँगी। तो मैंने ना खीर पूड़ी भोग के लिए बनाई थी, तो भोग लगा देंगे तुलसी मैया जी को और खीर पूड़ी का। और ये फल रखा था तो मैं भूल गई थी थाली में रखना, तो अब लेकर आ गई हूँ केले का फल, ये भी चढ़ा दिया है। और अब आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे पूजा हो गई है, बस परिक्रमा देना बाकी है। तो अब 108 परिक्रमा कर लेंगे मैया रानी के। तो यहाँ पे बिंदी के पत्ते और किशमिश है, तो मैं किशमिश के साथ में बिंदी के पत्ते भी रखते जाऊँगी। तो यहाँ पर 108 परिक्रमा दे लेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने 108 परिक्रमा पूरी कर ली है और अब आरती कर लेंगे मैया रानी की और अब हाथ जोड़ लेंगे। तो जो कोई भी गलती हुई है भूल चूक माफ़ करें मैया रानी। तो यहाँ पे तुलसी मैया की पूजा हो गई है। और जैसे ही मैंने पूजा की, पूरी हुई मेरी पूजा, उसके बाद बेटू उठ गया था। अच्छा हुआ पूजा के बीच में नहीं उठा। और मैंने जल्दबाजी में ओपन पल्ला की ही साड़ी पहनी थी और वो जल्दी भी पिन जाती है, इसीलिए मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी ओपन पल्ला में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और गर्मी बहुत तेज लग रही है तो बस मुझे है ना सब्ज़ी वगैरह बनानी है, तो चलिए करने के बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। पूड़ियाँ तो मैंने बना ली हैं और बेटू भी उठ गया था तो इस वजह से पूजा करता है, जल्दी जल्दी पूजा की मैंने। आप सभी को सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं, जो कोई भी व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं। हमारे तक व्रत नहीं रखा जाता है, सिर्फ पूजा की जाती है। तो वही पूजा मैंने की थी आज। और ये बाल माल खींचने में लगा है, बेटू बेटू बाल नहीं खींचते अल्लाह। और अभी टुकड़ी भी आने वाली है, जल्दी से फटाक से सब्जी बनाऊंगी। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय जय जय। क्षमा गया, क्षमा गया बेटू।
और ये आ गए थे खाना खाने, तो मैं जल्दी से पूड़ियाँ फ्राई कर दूँ क्योंकि सब्ज़ी मैंने बना ली थी, पूड़ियाँ फ्राई नहीं की थी इनके लिए। तो क्योंकि गरम-गरम अच्छी लगती हैं आलू की सब्ज़ी के साथ में, और मैंने बिना प्याज वाली सब्ज़ी बनाई थी आलू की। तो यहाँ पे गरम-गरम पूड़ियाँ फ्राई कर दे रही हूँ। और अभी है ना टूटू भी आ गई है स्कूल से, और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो पहले मैं इनको थाली परोस दूँ, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाई थी, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो यही था लंच आज का। थोड़ा सा नमकीन रख दूँगी और सैलेड में ककड़ी है। तो ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।